Today I'm here with foreign policy, Pakistan and Afghanistan. As you all know that Pakistan do not share cordial relations with Afghanistan, and the reasons are many reasons that आप इन सब चीज़ों को पढ़ चुके हैं. सो जो मोस्ट ऑब्वियस रीजंस हैं वो आज हम देखेंगे. सबसे पहले ये कि अफ़गानिस्तान जो है ये पाकिस्तान की नेबरिंग मुस्लिम फेलो स्टेट है, और पाकिस्तान बनते ही जो सबसे इम्पॉर्टेंट इश्यूज थे वो जो डिस्प्यूट्स थे दोज वर बॉर्डर डिस्प्यूट्स that Pakistan and Afghanistan had. Afghanistan used to claim certain areas of Pakistan, and they used to say that they belong to Afghanistan, and Pakistan has taken all these areas unfairly, like NWF जो now KPK है उसका. So they created Pakhtunistan issue, and in Pakistan they were supported by Dr. Han Sahib and Han Abdul Ghaffar Han. These two people also led that Pakhtunistan जो issue था, जो dispute था, उसको इन्होंने भी lead किया, but soon they were controlled by the government. Jinnah stance over NWFP border. NWFP border पे पाकिस्तान की military posts थी हैं just to keep an eye on them. Obviously it was quite obvious कि जी आपने नज़र रखनी है borders पे, लेकिन कायद आज़म ने वो जो पोस्ट थी, मिलिट्री पोस्ट थी, रिमूव just to maintain cordial relations so that अफ़गानिस्तान would not have any ill feeling कि जी हम पे नज़र रखी हुई है या कोई इश्यूज़ हैं. सो वो इन्होंने उसको रिमूव किया. ये ब्रिटिश के टाइम की मिलिट्री पोस्ट थी जो कायद आज़म ने ख़त्म की थी. ठीक है. उसके बाद जी when Pakistan went to United Nations, Afghanistan was the only Muslim country that actually uh, uh, opposed Pakistan's entry in United Nations. They remained hostile towards us. Hostile means that they remains aggressive, और मतलब एक थोड़ा सा strained relationship रहा. Then Pakistan called the official talks in Karachi in 1947, and they gave them two options, and they said कि जी एक तो आप पख्तूनिस्तान इशू छोड़ दें या we will give you an access to sea. Pakistan wanted to catch that moment because अफगानिस्तान जो था वो एक आपको पता है कि लैंड लॉक्ड स्टेट है, वहाँ पे समंदर नहीं है. तो पाकिस्तान ने कहा जी कि ज़ाहिर है यू नीड सी टू ट्रेड. तो उन्होंने कहा कि आप पख्तूनिस्तान इशू को छोड़ दें, हम आपको ट्रेड के लिए वी विल प्रोवाइड यू एन एक्सेस टू सी, जिसको उन्होंने रिफ्यूज़ किया. एंड दे सेड दैट वी डोंट नीड दैट. इंस्टेड दे साइंड a trade transit agreement with Russia. So they completely rejected this offer. Moving on to the point, next point, 1955 Pakistan embassy was attacked, and just because of that अफ़गानिस्तान में जो पाकिस्तान की एम्बेसी थी उस पर अफ़गानीज़ ने अटैक किया, और पाकिस्तान ने अपने रिलेशन जो थे वो उनसे कट ऑफ किए फॉर सेवरल मंथ्स. 56 में 1956 में इस्कंदर मिर्ज़ा ही विजिटेड अफ़गानिस्तान, बट अफ़गान गवर्नमेंट रिमेन्ड हॉस्टाइल टुवर्ड्स अस. फिर जब आरसीडी साइन हुई, जब आरसीडी बनी जो कि अयूब खान के टाइम में बनी थी, पाकिस्तान, ईरान और टर्की की, they were also offered that if you want to be part of it, but उन्होंने कहा कि as Pakistan is part of it, so we are not going to be part to be an active part, मतलब हम इसको ज्वाइन नहीं करेंगे. फिर 2 वॉर्स होती हैं पाकिस्तान की, उसमें इनका ऐसा कोई रोल नहीं था. दे डिड नॉट सपोर्ट पाकिस्तान एट ऑल, बीइंग अ मुस्लिम स्टेट और बीइंग अ फेलो नेबरिंग स्टेट. Secondly, Bhutto, as you know, that his foreign policy was an Islamic foreign policy. सो इसके दौर में जो है वो रिलेशंस कुछ इम्प्रूव हुए थे. सरदार दाऊद ओवरथ्रू द मोनार्क, जो इससे ऑलरेडी इससे पहले किंगशिप चल रही थी, उसको सरदार दाऊद ने ख़त्म किया. दे एक्सचेंज्ड विजिट्स एज वेल, यानी वो यहाँ आया, ये भुट्टो साहब वहाँ पर गए. और फिर पाकिस्तान ने इनको अपना समंदर भी दिया, यानी उसकी एक्सेस दी. लाइक फ्रॉम पाकिस्तान सी दे कैन मूव टू इंडिया, दे कैन गो टू इंडिया एंड दे कैन हैव ट्रेड, जिससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ, जिसमें स्मगलिंग इश्यूज़ जो है वो आपको पता है कि पाकिस्तान इज़ स्टिल फेसिंग दोज इश्यूज़. दैन इन 1976 अर्थक्वेक हिट अफगानिस्तान, एंड पाकिस्तान वाज द फर्स्ट वन टू सपोर्ट देम फाइनेंशियली एंड हेल्थ वाइज, मेडिकल असिस्टेंस, ये सब पाकिस्तान ने प्रोवाइड की. बेनज़ीर भुट्टो का टाइम आ जाता है, तो बेनज़ीर भुट्टो she was basically she supported Taliban, and later on she said that like उसने इसको बाद में जो है उस पर पछतावे का शो किया कि I did not want to be I always say कि जी मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन उस ज़माने में जो इश्यूज़ थे वो सर्टन थे.
फिर नवाज़ शरीफ का टाइम आ जाता है तो नवाज़ शरीफ ने 1990s में अफ़गान लीडर्स को पाकिस्तान में इस्लामाबाद में बुलाया. There were two main groups in Afghanistan, Afghan groups who were actually involved in civil issues, जो कि वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था जिसकी वजह से there was anarchy in Afghanistan. As you all know, आप भी वेल अवेयर हैं पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक हिस्ट्री है कि अगर अफ़गानिस्तान में हालात ठीक नहीं है तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान में भी ठीक नहीं कि वो बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ आ जाते हैं, जो आजकल भी ये इश्यूज़ चल रहे हैं. सो इस वजह से पाकिस्तान को इश्यूज़ थे तो नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद अकॉर्ड साइन की. दोज टू ग्रुप्स वर कॉल्ड इन पाकिस्तान, दे वर मेड टू साइन दिस एग्रीमेंट जिसको इस्लामाबाद अकॉर्ड कहते हैं. एंड दे प्रॉमिस दैट they will not involve themselves in conflicts in future, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. सो ओवरऑल फिर इसके अलावा इसमें एक पॉइंट जो मुझे मिसिंग लग रहा है वो आप प्लीज़ इसमें लिखा हुआ है, बल्कि अफ़गान रशिया वॉर 1979-1988. You all know that Afghanistan was attacked by Russia and Pakistan supported Afghanistan because we had to जो एक इमीडिएट इशू जो हो जाना था वो हमें प्रॉब्लम होनी थी रशिया की वजह से, तो पाकिस्तान को तो उन्हें सपोर्ट करना ही था. लेकिन हमने अपनी सपोर्ट को बहुत बढ़ा दिया जब हमें यूके यूएसए ने फाइनेंशियली मिलिटरीली हर तरह से सपोर्ट किया. इसको अफ़गान मेरिकल भी कहते हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ पाकिस्तान सपोर्ट एंड इनडायरेक्टली यूके यूएसए सपोर्ट यूएसएसआर हैड टू गो बैक, और वो लोग वापस चले गए. उनकी अपनी सिविल वॉर शुरू होगी, उनका अपनी डिवीज़न होगी, और फिर अफ़गान जो थे वो पाकिस्तान आ गए. रेफ्यूजीज़ दे मूव टू पाकिस्तान. पाकिस्तान हैड टू फेस सिवियर इश्यूज़ कि हमने अपने बॉर्डर्स खोल दिए, लोग यहाँ पर आए, एंड ऑटोमेटिकली जो इसका रिजल्टेंटली जो इशू क्रिएट हुआ था जिसमें अनरेस्ट है, जिसमें क्लैशनिकोव कल्चर, ड्रग कल्चर, ये सब चीज़ें जो है वो यहाँ पे डेवलप हुई. सो ओवरऑल जितना भी अभी आपने देखा है तो पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान had ups and downs in the relationship. So that's all for now. So आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी. अभी मीन कुछ और कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको क्लैरिटी नहीं है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. अल्लाह हाफ़िज़.